यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबका मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, आराधना करें, क्योंकि प्रभु ने हमें एक नया दिन दिया है, नया जीवन दिया है। वास्तव में हम कितने खुश नसीब हैं। वो प्रभु हम लोगों को फिर से और एक मौका दिया है उसकी स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए। आइए हम बड़े प्यार से, दिल से, सारे हृदय से, उत्साह के साथ उस महान ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर के आदर में, ईश्वर के आदर में गीत गाओ, गीत गाओ, उसके नाम का, उसके नाम का भजन सुनाओ, भजन सुनाओ, जो बादलों पर, जो बादलों पर विराजमान है, विराजमान है, उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। प्रभु उसका नाम है, प्रभु उसका नाम है, उसके सामने उसके सामने आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। अनाथों का पिता, अनाथों का पिता, विधवाओं का रक्षक, विधवाओं का रक्षक, यही ईश्वर यही ईश्वर अपने पावन मंदिर में अपने पावन मंदिर में निवास करता है। निवास करता है। ईश्वर परित्यक्तों को ईश्वर परित्यक्तों को आवास देता आवाज देता और बंदियों को और बंदियों को छुड़ाकर छुड़ाकर आनंद प्रदान करता है। आनंद प्रदान करता है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। धर्मी ईश्वर के सामने धर्मी ईश्वर के सामने आनंद मनाते हैं। आनंद मनाते हैं। वे प्रफुल्लित होकर वे प्रफुल्लित होकर नृत्य करते हैं। नृत्य करते हैं। धर्मी ईश्वर के सामने धर्मी ईश्वर के सामने आनंद मनाते हैं। आनंद मनाते वे हैं। प्रफुल्लित होकर वे प्रफुल्लित होकर नृत्य करते हैं। नृत्य करते हैं। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। समस्त पृथ्वी समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो। ईश्वर का जयकार करो। उसके प्रतापी नाम का उसके प्रतापी नाम का गीत गाओ गीत गाओ और उसकी महिमा का और उसकी महिमा का स्तुतिगान करो। स्तुतिगान करो। ईश्वर से यह कहो, ईश्वर से यह कहो, तेरे कार्य तेरे कार्य अपूर्व हैं। अपूर्व हैं। तेरे अपार सामर्थ्यों को देखकर तेरे अपार सामर्थ्यों को देखकर तेरे शत्रु तेरे शत्रु चाटुकारी करते हैं। चाटुकारी करते हैं। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। समस्त पृथ्वी समस्त पृथ्वी तुझे दंडवत करती है। तुझे दंडवत करती है। वो तेरे आदर में वह तेरे आदर में गीत गाती गीत गाती और तेरे नाम का और तेरे नाम का स्तुतिगान करती है। स्तुतिगान करती है। आओ, आओ, ईश्वर के कार्यों का ईश्वर के कार्यों का ध्यान करो। ध्यान करो। उसने पृथ्वी पर अपूर्व कार्य किए हैं। अपूर्व कार्य किए हैं। उसने समुद्र को समुद्र को स्थल में बदल दिया। उन लोगों ने नदी को पैदल ही पार किया। इसलिए हम उसके नाम पर
नाम पर आनंद मनाए, आनंद मनाए, हम उसके नाम पर हम उसके नाम पर आनंद मनाए, आनंद मनाए, हम उसके नाम पर हम उसके नाम पर आनंद मनाए। आनंद मनाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वो अपने सामर्थ्य द्वारा वो अपने सामर्थ्य द्वारा सदा शासन करता सदा शासन करता और राष्ट्रों पर और राष्ट्रों पर दृष्टि दौड़ाता है, दृष्टि दौड़ाता है, जिससे जिससे विद्रोही फिर विद्रोही फिर सिर न उठाए। सिर न उठाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। राष्ट्रों राष्ट्रों हमारे ईश्वर को हमारे ईश्वर को धन्य कहो, धन्य कहो, उस स्वर में उस स्वर्ग में उसका स्तुतिगान करो, उसका स्तुतिगान करो, जिसने हमें जिसने हमें जीवन प्रदान किया, जीवन प्रदान किया, जिसने हमारे पैरों को जिसने हमारे पैरों को फिसलने नहीं दिया। फिसलने नहीं दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे ईश्वर, हे ईश्वर, तूने हमारी परीक्षा ली तूने हमारी परीक्षा ली और चांदी की तरह और चांदी की तरह हमारा परिष्कार किया है। हमारा परिष्कार किया हे है। ईश्वर, हे ईश्वर, तूने हमारी परीक्षा ली तूने हमारी परीक्षा ली और चांदी की तरह और चांदी की तरह हमारा परिष्कार किया है। हमारा परिष्कार किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति करते हम हैं, तेरी स्तुति करते हम हैं, तेरी आराधना करते हम हैं, तेरी आराधना करते हम हैं, तेरी जय जयकार करते हम हैं। तेरी जय जयकार करते तूने हैं। कहा तूने है, कहा है, थके मांदे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, और बोझ से दबे हुए तुम लोगों, सबके सब तुम सबके सब मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम सबके सब तुम सबके सब मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, तूने कहा है, भला गडरिया मैं हूँ, भला गडरिया मैं जिस हूँ, तरह जिस तरह पिता मुझे जानता है पिता मुझे जानता और है, मैं पिता को जानता हूँ, और मैं पिता को जानता उसी हूँ, तरह उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, और मेरी भेड़ें और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। मुझे जानती है। मैं भेड़ों के लिए मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ, अपना जीवन अर्पित करता मैं हूँ। भेड़ों के लिए मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। अपना जीवन अर्पित करता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे प्यार के लिए तेरे प्यार के लिए हमारे लिए हमारे लिए अपने आप को अर्पित करने के लिए अपने आप को अर्पित करने हम के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद हम देते तेरी हैं। स्तुति करते हम हैं, तेरी स्तुति करते हम हैं। तेरी जय जयकार करते हम हैं। तेरी जय जयकार करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े, विजय दिलाएंगे जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे।
के लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से ही फिर बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत, ओ दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत हम विजय दिलाएंगे। साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। ओ हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। यीशु नाम में हम तो यीशु नाम में हम तो, यीशु नाम में हम तो सब गाएंगे। यीशु नाम में हम तो बढ़ पे जाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। सब मिलकर गाएंगे। साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। आएंगे। क्यों तू लड़ता है, तेरे लिए वो लड़ता है। मेरे साथ गाएंगे। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। और एक बार गाएंगे। क्यों तू लड़ता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े, ओ ना
जब साथ है मसीह जीत हम जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमने प्रभु की स्तुति की है, आइए हम प्रार्थना में लीन हो जाएं। अपनी आंखें बंद रखें। आप जहां कहीं भी समय बैठे हुए हैं, ये विश्वास करें कि आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। प्रभु का प्रकाश आपकी ओर पड़ रहा है। प्रभु की उपस्थिति आपको घेर रही है। आप ईश्वर के सानिध्य में हैं। सामर्थ्यवान प्रभु के अधिकार में हैं। अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के अधीन कीजिए। उस महान करुणामय सामर्थ्यवान परमेश्वर के अधीन हो जाइए। प्रार्थना में मन लगाइए। हर बार जब आप अपनी हृदय को प्रार्थना में प्रभु की ओर खोलते हैं, अपनी आत्मा को प्रभु की ओर उठाते हैं, प्रभु की आशीष आप पर पड़ती है। जिस तरह सूरज की किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं, उसी तरह प्रभु की आशीष आप पर बरसने लगती है। ये कितना सुनहरा समय है, आशीष का समय है कि प्रभु ने हमें अपने पवित्र वचनों को सुनने के लिए, अपने पवित्र उपस्थिति को चखने के लिए अपने पास बुलाया है। अपने सारे कामकाज को दूर रखिए। सारा मन प्रभु पे लगाते हुए पूरे मन से प्रभु की आराधना स्तुति में लग जाइए। आपका प्रभु आपको प्रेम करने वाला प्रभु है। आपके पापों को नजरअंदाज करने वाला ईश्वर है। उस महान प्रभु के सामने अपने आप को ले आइए। मैं जानता हूं कि इस समय आप अपने हृदय में ढेर सारी पीड़ाएं लेकर आए हुए हैं, चिंताएं लेकर आए हुए हैं, परेशानियां लेकर आए हुए हैं। उन सारी बातों के समय प्रभु के हवाले कर दीजिए। ये विश्वास कीजिए कि मेरे प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस सुनहरे समय के लिए, इस सुंदर समय के लिए। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं कि इस समय तू हम में से हर एक को स्पर्श कर रहा है। तेरा प्रेम हमारे हृदयों में इस समय तू उंडेल रहा है। धन्यवाद देता हूं इसके लिए प्रभु। एक एक भाई बहन जो इस समय इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं, तेरे हाथ में मैं समर्पित करता हूं और उनके लिए प्रार्थना करता हूं। सारे हृदय से, पूरे मन से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उन्हें कृपा दीजिए। कोई भी बात उन्हें तंग ना करे, कोई भी बात बीच में ना जाए। इस संपूर्ण सत्संग को, आराधना को सारे हृदय से ग्रहण कर सके, उसमें भाग ले सके। आइए प्रभु यीशु, हमारे बीच में आइए। एक एक भाई बहन के बीच में समय आ जाइए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हो सकता है आप अकेले बैठे हों, प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। हो सकता है आप अपने परिवार के साथ बैठे हों, आपके बीच प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। हो सकता है आप दल में बैठे हों, प्रभु आपके बीच है, विश्वास कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, प्रभु की स्तुति और आराधना कीजिए और इस समय प्रार्थना कीजिए कि आइए पवित्र आत्मा, हम पर उतर आइए। हमारे मन और हृदय को प्रकाशित करने के लिए, हमारे हृदय को उत्साही बनाने के लिए, उत्तेजित करने के लिए, हमारे दुर्बल शरीर और आलसी शरीर को फिर एक बार ताजा बनाने के लिए आइए पवित्र आत्मा। चमत्कार और जिन प्रकट करने के लिए आइए पवित्र आत्मा। अपनी शांति हमें देने के लिए आइए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए और इस समय इस गीत में, गीत के साथ साथ गाते हुए पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाएं, हमारे परिवार में आ जाएं, हमारी परिस्थितियों में आ जाएं। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, तू पावन आत्मा मुझ में आ।
में आ, पावन आत्मा मुझ में आ तू, पावन आत्मा मुझ में आ। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ तू, पावन आत्मा मुझ में आ। जाना नहीं पावन आत्मा तू मेरा मीत है, जाना नहीं पावन आत्मा तू मेरा मीत है। छोड़ो नहीं पावन आत्मा, पापी हूँ मुझ में रहना सदा। छोड़ो नहीं पावन आत्मा, पापी मुझ में रहना सदा। पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो। पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दो। जाना नहीं पावन आत्मा तू मेरा मीत है, जाना नहीं पावन आत्मा तू मेरा मीत है। छोड़ो नहीं पावन आत्मा, पापी मुझ में रहना सदा। छोड़ो नहीं पावन आत्मा, पापी मुझ में रहना सदा। पापी मुझ में रहना सदा, पापी मुझ में रहना सदा। पापी मुझ में रहना सदा, पापी मुझ में रहना सदा। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। मैं जानता हूं कि ये आशीष के पल हैं। मैं जानता हूं कि इन क्षणों में प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। जब आप प्रभु के वचनों को सुनते हैं उस समय प्रभु आपके जीवन में कार्य करते हैं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं इन सारे ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए जिसके द्वारा लोगों के जीवन में प्रभु की आशीषें आती हैं। कई लोगों ने हमें संदेश दिया कि उनके जीवन में किस तरह से प्रभु ने काम किया है। नौकरी मिल गई, तरक्की आ रही है, शांति आ रही है, बच्चा हुआ है, अलग अलग प्रकार की आशीषें। एक दंपति अपने छोटे बच्चे के साथ बहुत दूर से अपने कार में आए थे आश्रम में कुछ दिन पहले। वे पिछले साल सितंबर महीने में आए थे और पति के गले में कोई समस्या थी। वो खटाई और अन्य प्रकार की कोई भी चीज नहीं खा पा रहे थे और वे बहुत दुखी थे। मैंने उन्हें सलाह दी कि आप प्रतिदिन कृपा धारा में भाग लिया करें। 1 साल लगातार कृपा धारा में भाग लेंगे। हालांकि लोगों ने उनको निरुत्साहित किया, लेकिन उन्होंने मेरी बात को ग्रहण किया और वे साल भर से कृपा धारा कार्यक्रम में सहभागी होते हैं। मार्च अप्रैल होते होते उसका गला पूरी तरह से ठीक हो गया। आज वह कुछ भी खा पा रहे हैं।
धन्यवाद देने के लिए कुछ दिन पहले आए थे। इसी तरह कई लोगों के जीवन में कई प्रकार की आशीषें आ रही हैं, मैं जानता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं, इसके लिए हम सभी मिलकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, संपूर्ण बाइबल में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर प्रेम है। वास्तव में बाइबल का मुख्य संदेश यह है कि ईश्वर प्रेम है और वह सबको प्रेम करता है। मत्ती के समाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 45 में प्रभु यीशु कहते हैं, ईश्वर भले बुरे दोनों पर, धर्मी और विधर्मी दोनों पर सूरज को उगाता है और वृष्टि भेजता है। ईश्वर सबको प्यार करता है और प्रभु यीशु उस ईश्वर की ओर से हमारे बीच उतर आए। प्रभु यीशु उस ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर हमारे बीच उतर आए। प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र हमारे बीच में ईश्वर के उस महान प्रेम की गर्मी को उतार लाए। उस महान प्रेम के प्रकाश को प्रभु यीशु ने अपने जीवन के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा हमारे जीवन में प्रसारित किया और उनका बलिदान उस महान प्रेम का सबसे महान चिन्ह है, प्रमाण है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु सबको प्यार करते थे, सबके लिए यीशु का हृदय खुला था, किसी के लिए भी यीशु का हृदय बंद नहीं था। इसके बावजूद हम सुसमाचार में एक और बात देखते हैं, वो बात यह है कि प्रभु यीशु का कुछ लोगों के प्रति विशेष प्रेम था। कुछ लोगों के प्रति प्रभु के हृदय में विशेष प्रेम था, जैसा कि पापियों के प्रति, दुखियों के प्रति, रोगियों के प्रति, दबे कुचले लोगों के प्रति, तिरस्कृत लोगों के प्रति यीशु के दिल में विशेष प्रेम था। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु एक पागल इंसान की तरह घूम फिरते थे, मानो वो किसी की खोज में थे। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। मैं 2 बार इस्राएल गया हूं, दोनों बार मैंने देखा कि इतने विशाल स्थान में 3 वर्षों में प्रभु यीशु ने क्या क्या कर दिखाया। उस जमाने में जब यातायात का कोई साधन नहीं था, कैसे प्रभु एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। प्रभु का हृदय कुछ लोगों को ढूंढ रहा था, उनकी नजरें कुछ लोगों को ढूंढ रही थी, ऐसा लग रहा है। तो प्रभु यीशु के हृदय में पापियों के प्रति विशेष प्रेम था। ऐसा क्यों? क्योंकि पापी ईश्वर के प्रेम से दूर थे। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, आदम और हेवा ने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया और वे ईश्वर से दूर चले गए। पापी ईश्वर के प्रेम से दूर हैं, इसलिए प्रभु यीशु पापियों को ईश्वर के प्रेम की गर्मी से भरना चाहते थे। लूकस के समाचार के अध्याय 15 में उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। बेटा अपनी स्वेच्छा से अपनी संपत्ति का हिस्सा लेकर परदेश चला जाता है। सब कुछ उड़ाने के बाद वो वापस आता है। पिता उसको दूर से देखता है और पुत्र की ओर दौड़ पड़ता है और उसको गले से लगाता है, उसकी गंदगी का नजरअंदाज करता है और उसको बार बार चूमता है, उसके ऊपर प्रेम उड़ेल देता है।
इतना प्रेम उंडेल देता है कि वह फिर मुड़कर बुराई के उस मार्ग पर ना जाए। प्रभु यीशु पापियों से इसलिए ज्यादा प्यार करते थे, विशेष प्रेम करते थे, ताकि वे ईश्वर के प्रेम की गर्मी को महसूस करें और फिर पाप की ओर ना मुड़ें। सुसमाचारों में हमें बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण मिलते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 9 में हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु नाकेदारों के साथ भोजन पर बैठे थे। नाकेदार यानी चुंगी लेने वाले उस जमाने में पापी ठहराए जाते थे। यीशु उनके साथ भोजन पर बैठे हुए थे। फरीसियों शास्त्रियों ने यीशु के शिष्यों से पूछा, आपके गुरु पापियों के साथ क्यों खाते पीते उठते बैठते हैं? तो प्रभु यीशु ने क्या जवाब दिया? मत्ती अध्याय 9 वाक्य 12 और 13 में आप पढ़ेंगे। प्रभु ने कहा, निरोगों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया। प्रभु यीशु स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि मैं पापियों को बुलाने आया हूं। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 7 वाक्य 36 से हम पढ़ेंगे कि प्रभु एक धनी इंसान के यहां भोज पर बैठे हुए थे। उसका नाम था सिमयोन। यीशु अपने शिष्यों के साथ भोज पर बैठे हुए थे और शहर की एक बदनाम नारी को यह पता चलता है और वह यीशु के करीब आ जाती है। यीशु के कदमों के पास खड़ी हो जाती है और अपने आंसुओं से यीशु के पैरों को धोती है और अपने बालों से उसे पोंछती है। सिमयोन अपने दिल में कहता है कि क्या ये इंसान नहीं जानता है कि ये कौन इसको छू रही है? प्रभु यीशु ने सिमयोन के हृदय की बात को समझ लिया और कहा कि सिमयोन बताओ, 2 व्यक्ति कर्जदार थे, एक का ज्यादा कर्ज था, एक का कम कर्ज था, दोनों माफ किए जाएं, कौन ज्यादा प्यार करेगा? कहा कि जिसके ज्यादा कर्ज था। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे घर पे आया, तुमने मेरे पैरों को नहीं धोया, मेरे पैरों पर इत्र नहीं लगाया, लेकिन यह नारी मेरी सेवा कर रही है। इसके ज्यादा पाप थे, ये ज्यादा पाप क्षमा किए जा रहे हैं, इसीलिए इसको ज्यादा प्यार का अनुभव होता है। प्रभु यीशु ने पापियों को प्यार दिखाया ताकि वे ईश्वर के प्यार की गर्मी से भर जाएं, ओतप्रोत हो जाएं। सुसमाचारों में हमें बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण मिलते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 हम कैसे भूल सकते हैं? उस नारी के बारे में जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और मात्र यीशु की परीक्षा लेने के लिए लोग यीशु के पास लेके आए थे, लेकिन यीशु ने उस नारी को बचा लिया। यीशु ने उस नारी को बचा लिया और कहा कि मैं भी तुम्हें दंड नहीं देता हूं, फिर से पाप नहीं करना चाहो। जरा सोचिए उस नारी की जिंदगी कैसे बीती होगी बाद में, जब उसको ईश्वर की दया और करुणा का एहसास हुआ, अनुभव हुआ। वो कभी भी मुड़कर गंदगी की ओर नहीं देखती। लूकास के समाचार के अध्याय 15 में प्रभु 3 दृष्टांत सुनाते हैं। खोई हुई भेड़ का दृष्टांत, खोए हुए सिक्के का दृष्टांत, खोए हुए लड़के का दृष्टांत। और वहां भी प्रभु कहते हैं बार बार, एक पापी के पश्चाताप से स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। एक पापी के पश्चाताप से स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। तो यीशु पापियों को विशेष प्यार करते थे। उनके प्रति यीशु के दिल में विशेष प्यार था और उनको यीशु ढूंढते थे, उनको बचाने के लिए, उनको फिर जीवन में वापस लाने के लिए। दूसरे हैं दुखी। यीशु के दिल में दुखियों के प्रति विशेष प्रेम था। क्यों? क्योंकि जब इंसान दुख में है तो वह बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करता है।
जब इंसान दुख में है तो वह बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करता है। अभी मैं प्रवचन रिकॉर्ड करने के लिए ऊपर आ रहा था, एक बहन जी मेरे पास आई, रास्ता रोक कर कहा कि मेरी बहू को बच्चा होने वाला है, मैं उसके यहाँ जाने वाली हूँ आज, क्योंकि वो अपनी बहन को फ़ोन करके बोल रही है कि मुझे लगता है कि मैं अकेली हूँ। जब इंसान दुख में होता है तो वो अपने में अकेलापन महसूस करता है। प्रभु यीशु ने स्वयं ये महसूस किया, जब प्रभु क्रूस पर लटके हुए थे, प्रभु ने इतना अकेलापन महसूस किया कि ईश्वर को पुकारा और कहा कि हे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यीशु को लग रहा था कि सारी दुनिया ने मुझे त्याग दिया, मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। जब इंसान दुख में है तो वो अकेलापन महसूस करता है। जब प्रभु यीशु क्रूस पर लटके हुए थे, उन्होंने नीचे की ओर देखा, उन्होंने अपनी विधवा मां को देखा। उनकी मां विधवा थी क्योंकि यूसुफ तब तक मर चुके होंगे, तभी तो वहां पे नहीं थे। अगर यूसुफ जिंदा रहे होते तो वो मां की, यीशु की मां के साथ होते। तो यीशु ने नीचे देखा अपनी विधवा मां को और उसके दर्द को महसूस किया कि उसका एकमात्र सहारा बेटा मर रहा है। और यीशु ने अपनी आंखों के इशारे से उस मां से कहा, योहन को दिखाकर, यह आपका बेटा है। और उस योहन से आंखों के इशारे से कहा कि यह आपकी मां है, इसको संभालना। यीशु के हृदय में दुखियों के प्रति एक विशेष प्रेम था। हमें सुसमाचार में पढ़ने को मिलता है, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 7 वाक्य 11 से। एक बार प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ नैन नगर में प्रवेश कर रहे थे। नैन नगर के फाटक से यीशु ने देखा कि कुछ लोग एक लाश को ढो के आ रहे थे बाहर, उसको दफनाने के लिए। किसी से यीशु को पता चला कि यह एक विधवा का एकमात्र बेटा है, और वो विधवा लाश के पीछे लोगों के बीच से आ रही थी, वो बिलख रही थी। जरा उसकी ओर देखिए, उसको देखिए, उसको समझिए, उसकी दशा देखिए, वो कितना अकेलापन महसूस कर रही थी होगी। वो शायद सोचती थी कि मैं क्यों जीऊं, क्या के लिए जीऊं, मेरा कौन है, अब मैं घर क्यों वापस जाऊं, वे गूंगी दीवारें, मैं किसे देखूं, मैं किससे बात करूं, मेरा एकमात्र बेटा मर गया है, मेरे संसार में और कौन है। यीशु ने उसके हृदय के उस दर्द को महसूस किया। यीशु ने लोगों को रोका और यीशु ने उस विधवा के पास जाकर कहा, रोना नहीं माते, रोना नहीं, मैं हूं ना। और जाकर यीशु ने लोगों को रोका और उस लड़के को जिंदा किया और उसको ले जाकर उसकी मां के हाथों में थमा दिया। दुखियों के प्रति यीशु के दिल में विशेष प्रेम था। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु बेथानिया में एक परिवार में बराबर जाया करते थे। वो है लाजरुस, मार्था और मरियम का परिवार है। उनसे विशेष लगाव था। लाजरुस गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसकी बहनों ने खबर भेजा कि जिसको आप प्यार करते हैं वो बीमार है, लेकिन यीशु जाते नहीं हैं। चौथे दिन चले जाते हैं, तब तक वो मर चुका था। उसकी लाश कब्र में रखी हुई थी। यीशु कब्र के सामने आ जाते हैं। सुसमाचार में बताता है कि यीशु स्वयं रो पड़े। यीशु स्वयं रो पड़े। यीशु को देखते ही मार्था ने, मरियम ने, दोनों ने कहा कि प्रभु, यदि आप यहां होते तो हमारे भाई ने मरते, आप क्यों नहीं आए।
यीशु ने उन बहनों के उस दर्द को महसूस किया और लाजरस को जिंदा किया। यीशु के हृदय में दुखियों के प्रति विशेष लगाव था, प्यार था। यीशु के हृदय में रोगियों के प्रति विशेष लगाव था। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम फिरते थे और लोग रोगियों को ले आकर यीशु के पास रख देते थे। यीशु के दिल में रोगियों के प्रति क्यों ज्यादा विशेष प्यार था? क्योंकि रोग इंसान को तोड़ देता है। अभी कुछ दिन पहले एक भाई से बात हो रही थी, उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार है, वो वेंटिलेटर में है। उस भाई ने मुझसे कहा कि लग रहा था कि मेरी दुनिया उजड़ जाएगी। जब इंसान दुख में होता है उसकी आशाएं शिथिल हो जाती हैं, टूट जाती हैं, उसका विश्वास टूट जाता है, वो अपने को कमजोर महसूस करता है, उसके अंदर भय आ जाता है। मेरे पिताजी बीमार थे, मरने को थे, मैं उनके बगल में बैठा था। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, मुझे डर लगता है। रोग इंसान को कितना तोड़ देता है, मरोड़ देता है, उसकी आशा को बिखेर देता है, उसके विश्वास को तोड़ देता है। इसीलिए प्रभु यीशु के दिल में रोगियों के प्रति विशेष प्यार था। प्रेरित चरित्र के अध्याय 10 वाक्य 38 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से संपूर्ण किया, परिपूर्ण किया, और वे चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते थे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते थे। यीशु रोगियों को चंगा करते थे। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के सुसमाचार की घोषणा में रोगियों को चंगा करने के लिए काफी समय बिताया गया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 16 से हम पढ़ते हैं कि संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को यीशु के पास ले आए और यीशु ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। हम पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 13 उसके वाक्य 11 से 13 तक। प्रभु यीशु के पास एक नारी लाई गई थी जो 18 साल से झुकी हुई थी। 18 साल से झुकी हुई थी। जरा उसके दिल की बात को जानिए। वो कितनी बार सोची होगी कि मैं काश सीधी हो जाती, मैं दूसरों की तरह सीधे लेट पाती, मैं सीधे चल पाती, मैं अपना काम कर पाती। उसके अंदर कितना दर्द रहा होगा, कितनी पीड़ा रही होगी। प्रभु यीशु ने उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा थी, दुष्ट आत्मा को निकाला और वो सीधी हो गई और प्रभु की स्तुति करने लगी। सुसमाचारों में हम पाते हैं जितनी भी जगहों पर जहां पर प्रभु ने रोगियों को चंगा किया वे ईश्वर की स्तुति करने लगे। यानी जब वे रोग में थे वे ईश्वर को कोस रहे थे, दुखी थे, पीड़ित थे, शैतान के वश में थे, लेकिन रोग से मुक्त होने के बाद वे ईश्वर की स्तुति करने लगते हैं। सुसमाचारों में बार बार हमें पढ़ने को मिलता है। लूकस अध्याय 6 वाक्य 19 में हम पढ़ते हैं कि लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न करते थे क्योंकि यीशु के शरीर से शक्ति निकलती थी और सब रोगियों को चंगा करती थी। लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न करते थे क्योंकि उनके शरीर से शक्ति निकलती थी और सब रोगियों को चंगा करती थी। हम वचन में पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 36 में हम पढ़ते हैं कि लोग यीशु से अनुनय विनय करते थे कि आप रोगियों को आपको स्पर्श करने दीजिए, क्योंकि जितनों ने उन्हें स्पर्श किया वे सब के सब चंगे हो गए। यीशु के अंदर से ईश्वर की करुणा बह रही थी, ईश्वर का सामर्थ्य बह रहा था। मत्ती के समाचार के अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं उसके वाक्य 30 और 31 में भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी।
वे लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ लाकर ईसा के चरणों में रख देते और ईसा उन्हें चंगा करते थे। गूंगे बोलते हैं, लूले भले चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं। लोग ये देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने इस्राएल के ईश्वर की स्तुति की। प्रभु यीशु के दिल में रोगियों के प्रति विशेष प्रेम था, इसीलिए वे रोगियों की सेवा में काफी समय बिताए। प्रभु यीशु के दिल में दबे, कुचले और तिरस्कृत लोगों के प्रति बहुत प्यार था, लगाव था, प्रेम था। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज कोई सुनता नहीं था। अंग्रेजी में कहा जाता है दे वर वॉइसलेस। दबे, कुचले, गरीब, दरिद्र, तिरस्कृत लोगों की आवाज कौन सुनता है भाई? मैं इस आश्रम में रहता हूं और सैकड़ों लोगों के दर्द पीड़ाओं को सुनता हूं। हालांकि मैं समाज में उतर कर नहीं, सामाजिक कार्य नहीं करता हूं, लेकिन इसके बावजूद लोगों की बातों से मुझे पता चलता है कि समाज में कितना अन्याय हो रहा है। गरीबों को सताया जाता है, विधवाओं के साथ अन्याय होता है। कचहरी में लोग लड़ रहे हैं ये बताने के लिए कि सर मैं जिंदा हूं, क्योंकि लोगों ने उसको मृत घोषित किया, क्योंकि इसकी जमीन को हड़पने के लिए। इतना अन्याय है। गरीबों की आवाज कौन सुनता है? सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, लूकास के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 18 और 19 में प्रभु ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पवित्र आत्मा ने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, अंधों को दृष्टि दान का और बंदियों को आजादी का संदेश सुनाऊं और दलितों को स्वतंत्र करूं और अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। प्रभु यीशु के हृदय में इन दरिद्र, दुखी, पीड़ित लोगों के प्रति प्रेम था, विशेष प्रेम था। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, सोचिए, कोढ़ी यीशु के पास आते थे। उस जमाने में कोढ़ियों को अशुद्ध अशुद्ध कहकर लोगों से दूर रहना पड़ता था, अपने को समाज से दूर रखना पड़ता था। लेकिन वही कोढ़ी सुसमाचारों में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु के पास बड़ी आसानी से आ जाते थे और यीशु उन पर हाथ रखकर उनको चंगा करते थे। अंधे, भिखारी। योहन के सुसमाचार के अध्याय 9 में हम पाते हैं, एक जन्मांध को यीशु के पास लाया गया। शिष्यों ने पूछा कि प्रभु किसका पाप है ये, उसका या उसके पूर्वजों का पाप जिसके कारण ये अंधा है? यानी अंधों को पापी माना जाता था, किसी न किसी प्रकार के पाप के कारण वो अंधा हो गया है। ऐसे भिखारी अंधे यीशु के पास आ जाते थे। मार्कुस के समाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 41 से हमें एक बहुत सुंदर प्रसंग पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर में बैठे हुए थे अपने शिष्यों के साथ, और उस दिन वे दान पात्र जहां रखा गया था उसके पास बैठे हुए थे। और यीशु देख रहे थे कि लोग उसके अंदर दान डाल रहे हैं। कोई 500 डाल रहा है, कोई 200 डाल रहा है, कोई 100 डाल रहा है, कोई 10 डाल रहा है। यीशु ने एक गरीब विधवा को देखा। उस गरीब विधवा ने अपने पास जो एक पैसा था उसको निकाला और उस दान पात्र में डाल दिया। यीशु ने शिष्यों से कहा, जानते हो किसने सबसे ज्यादा डाला है? उस गरीब विधवा ने, क्योंकि उसके पास जो था वह पूरा उसने प्रभु के मंदिर में डाल दिया।
इतने सारे लोग पैसा डाल रहे थे, लेकिन प्रभु की नजरों ने उनको नहीं देखा, बल्कि उस गरीब विधवा को देखा। यीशु के दिल में दबे कुचले, दरिद्र और तिरस्कृत लोगों के प्रति विशेष प्रेम था। यीशु ईश्वर का प्रेम हम पर उंडेलने आए कि आप दुखी हैं, कि आप रोगी हैं, कि आप पापी हैं, कि आप गरीब हैं, लाचार हैं, दरिद्र हैं, तिरस्कृत हैं। ये जानिए यीशु आपको ज्यादा प्यार करते हैं। यीशु आपको ज्यादा प्यार करते हैं। आपसे महसूस करना, हो सकता है दुनिया का कोई भी मुझे प्यार नहीं करता है, मेरा ख्याल नहीं करता है, लोग मेरा तिरस्कृत करते हैं, लेकिन यीशु मुझे प्यार करते हैं। यीशु मुझे प्यार करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु के प्रेम को इस समय महसूस कीजिए। जब आप इन वचनों को सुन रहे थे, प्रभु का प्यार आपकी ओर बह रहा था। यीशु आपको प्यार कर रहे थे। यीशु के प्यार को इस समय ग्रहण कीजिए। बोलिए यीशु धन्यवाद, तेरे अनोखे प्यार के लिए धन्यवाद। मुझ जैसे लोगों को ढूंढने के लिए धन्यवाद। समाज में मुझ जैसे लोग जो तिरस्कृत हैं, मेरी कोई कीमत नहीं है, मुझे कोई सुनता नहीं है, मैं अकेलापन महसूस करता हूं, मुझे लोग पापी और बदमाश कहते हैं, लेकिन तू मुझे प्यार करता है। यीशु धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु तेरे इस महान प्रेम के लिए। धन्यवाद यीशु तेरे इस महान प्रेम के लिए। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना। आराधना 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 आराधना
स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। सब लोग आए। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 हो स्तुति महिमा, ताली बजा गाएं। आराधना हो स्तुति महिमा, जोरदार गाएं। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। सब मिलकर गाएंगे ऊंची आवाज में। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। और ऊपर गाएंगे सब मिलकर। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगाई देने वाले प्रभु आराधना, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगाई देने वाले प्रभु आराधना, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगाई देने वाले प्रभु आराधना, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगाई देने वाले प्रभु आराधना, आराधना आराधना गाए। आराधना 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 हो स्तुति महिमा, ताली बजा गाएंगे। आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आनंद के साथ गाएंगे। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। ऊंचे स्वरों में गाएंगे। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। और एक बार। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना 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 हो स्तुति महिमा, गाएं। आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति तेरी, आराधना महिमा स्तुति। गाइए। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। ऊंचे स्वर में। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। सब मिलकर गाएंगे। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। सब मिलकर। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। ऊंचे में। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। शक्ति से आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी,
आराधना महिमा स्तुति। उच्च में आराधना महिमा स्तुति, प्रभु तेरी आराधना महिमा। आइए प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की देशी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति, महिमा 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 महिमा। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु की हम आराधना करें। इन पवित्र क्षणों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय को खोलिए। एक एक पल जो आप प्रभु के सामने बिताते हैं, प्रभु की उपस्थिति में बिताते हैं, उन सारे क्षणों में प्रभु का प्रेम आपकी ओर बह रहा है। पूर्ण विश्वास करना इस समय प्रभु अपने प्रेम से आपको भर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखें और सारे मन से इस आराधना में भाग लें। प्रभु का निवास, प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। प्रभु आपके करीब हैं। बाइबल में जिस परमेश्वर के बारे में हमें बताया जाता है, वो परमेश्वर, वो प्रभु हमें प्रेम करने वाले प्रभु हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्रभु हैं। हमें साथ देने वाले प्रभु हैं। हमारी दुर्बलताओं को दूर करने वाला प्रभु है। हमारे पापों का नजरअंदाज करने वाले प्रभु हैं। हमारे साथ साथ चलने वाले प्रभु हैं। उस महान प्रभु की उपस्थिति इस समय महसूस कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए जो इस आराधना में तेरे साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं कि वे इस समय तेरे प्रेम का एहसास कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस समय आपका प्रेम, तेरा प्रेम उनकी ओर बह रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। वचन में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उससे अनंत जीवन मिले। तेरा प्रेम हमें अनंत जीवन देता है। तेरे प्रेम में तू हमें अनंत जीवन के लिए आह्वान करता है। हमें सर्वनाश की ओर ले जाने वाली हर एक बात से तू हमें बचाता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। इन पवित्र क्षणों के लिए धन्यवाद देता हूं। आइए प्रभु यीशु, समय हमारे जीवन में आइए, हमारे परिवारों में आइए, हमारी परिस्थितियों में आइए, हमारे टूटेपन में आइए यीशु, हमारी विकट परिस्थितियों में आ जाइए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय प्रभु को स्वागत कीजिए। प्रभु को आपके जीवन में आने दीजिए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 में प्रभु कहते हैं, मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूं। यीशु स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी है, हमें जीवन देने के लिए आई हुई रोटी, हमारी हर प्रकार की दुर्बलता को दूर करने के लिए आई हुई रोटी, हमें चंगा करने के लिए आई हुई रोटी। इस समय उस प्रभु को अपने जीवन में आने दीजिए, आपके जीवन में आने दीजिए। प्रभु से कहिए कि आइए यीशु, मेरे जीवन में आइए। मैं टूटा हूं, मैं घायल हूं,
मैं रोगी हूं, मेरे अंदर निराशा वास कर रही है, मैं बेचैन रहता हूं, मैं अशांत हूं, मेरे परिवार में अशांति है। आइए यीशु, आइए यीशु को अपने जीवन में स्वागत करना, यीशु को आपके जीवन में कार्य करने देना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ हम तेरी आराधना करते हैं। आइए यीशु, इस प्रार्थना में तेरे चमत्कार और चिन्हों को प्रकट करने के लिए, असंभव से कार्यों को संभव करने के लिए आना। यीशु, मेरे पीछे दोहराते जाइए विश्वास के साथ अपनी आंखें बंद करते हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं प्रभु की आराधना करता हूँ, मैं प्रभु की आराधना करता सारे हृदय से, सारे हृदय से, सच्चे हृदय से सच्चे हृदय से मैं प्रभु की आराधना करता हूँ। मैं प्रभु की आराधना करता वो हूँ। मेरी आराधना के योग्य है, वह मेरी आराधना के योग्य है। वो महान और सर्वोच्च है, वह महान और सर्वोच्च है। वो पवित्र और महान है। वह पवित्र और महान है। मैं प्रभु की आराधना करता हूँ। मैं प्रभु की आराधना करता वो हूँ। आश्चर्यपूर्ण कार्य करने वाले हैं। वह आश्चर्यपूर्ण कार्य करने वाले हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वो अद्भुत कार्य करने वाले हैं। वह अद्भुत कार्य करने वाले हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, प्रभु को धन्य कहो। मेरे अंतरतम मेरे अंतर उसके पवित्र नाम की उसके पवित्र नाम स्तुति की करो। स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, प्रभु को धन्य कहो। और उसका एक भी वरदान और उसका एक भी वरदान कभी नहीं बुलाओ। कभी नहीं बुला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। दूर करता है। हालेलुया। हालेलुया। वह तुझे सर्वनाश से बचाता वह तुझे सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से संभालता है। और दया अनुकंपा से संभालता है। वह जीवन भर वह जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता तुझे सुख शांति प्रदान करता और तुझे गरुड़ की तरह और तुझे गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाता है। चिरंजीवी बनाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण वह है। सहनशील है वह सहनशील और है अत्यंत प्रेममय और है। अत्यंत प्रेममय है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता जिस तरह पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, अपने पुत्रों पर दया करता प्रभु है, उसी तरह प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। अपने भक्तों पर दया करता है। क्योंकि वो जानता है क्योंकि वह जानता कि है हम किस चीज के बने कि हैं। हम किस चीज के बने उसे हैं। याद रहता है उसे याद रहता कि हम है मिट्टी कि हैं। हम मिट्टी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे दयालु पिता, हे दयालु पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम पर तेरे पुत्र यीशु के नाम पवित्र पर, आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे अनंत प्रेम से तेरे अत्यंत प्रेम से हमें भर दीजिए। हमें भर दीजिए। हमारे खाली हृदयों को, हमारे खाली हृदयों हमारे खोखले हृदयों को, हमारे खोखले हृदयों हमारे घायल हृदयों को, हमारे घायल हृदयों हमारे निराश मनों को हमारे निराश मनों को तेरे पवित्र प्रेम से तेरे पवित्र प्रेम भर से दीजिए, भर दीजिए। होने दीजिए, होने दीजिए। बहने दीजिए, बहने दीजिए। होने दीजिए, होने दीजिए। बहने दीजिए। बहने दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, तेरे प्यार से भरना यीशु, हालेलुया, तेरे अनंत प्यार से भरना। हालेलुया, एक एक बेटे बेटी को, हालेलुया, एक एक भाई बहन को तेरे अनंत प्रेम से भर देना यीशु इस समय। लेट योर लव फॉल अपॉन योर चिल्ड्रन राइट नाउ लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना
आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू। है यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम हर मनुष्य की आवश्यकता है प्रेम। हम सभी चाहते हैं प्रेम, हम सभी ढूंढ रहे हैं प्रेम। जब हमें प्रेम नहीं मिलता है हम उदास हो जाते हैं। अपने पति से प्यार नहीं मिलता है, पत्नी से प्यार नहीं मिलता है, माँ बाप से, बच्चों से, भाई से, बहन से हम उदास हो जाते हैं। और ये जायज है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि ईश्वर प्रेम है और ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है। हमें से हर एक मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है, यानी प्रेम का प्रतिरूप। आवश्यक मात्रा में प्रेम ना मिले तो हम निराश हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। यह हर मनुष्य की बात है। आपको प्यार चाहिए, मुझे भी चाहिए, हर एक को स्वीकृति चाहिए। जिस समय आपको लगेगा कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं किसी को प्यार नहीं कर सकता हूं, उस समय आप आत्महत्या करेंगे या विक्षिप्त हो जाएंगे, टूट जाएंगे। प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने अपना प्रेम हमारे ऊपर बरसा दिया है। जब आप सुसमाचारों में पढ़ेंगे तो आपको ईश्वर का प्रेम प्राप्त होगा। रोमियो के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 5 में संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में उमड़ते रहता है।
अंग्रेजी में इसका अनुवाद कुछ अलग है, वहां पे उसका अनुवाद होना चाहिए था ईश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे ऊपर उंडेला गया है या हमारे अंदर उंडेला गया है। प्रभु के पवित्र वचनों को जब आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसके द्वारा पवित्र आत्मा आपके अंदर क्रियाशील हो जाता है। जब आप प्रार्थना में अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर सच्चाई से उठाते हैं, उस समय आप पवित्र आत्मा आपके अंदर क्रियाशील हो जाता है। जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं, जब आप पश्चाताप करते हैं, उस समय पवित्र आत्मा आपके अंदर क्रियाशील हो जाता है। जब किसी का परोपकार करते हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर क्रियाशील होता है। उस समय ईश्वर का प्रेम आपकी ओर बहने लगता है। प्रभु यीशु के द्वारा हमें ईश्वर के प्रेम का प्रमाण मिला है। ईश्वर के प्रेम का अनुभव करने के लिए एक महान मार्ग मिला है, माध्यम मिला है। हमें ईश्वर के प्रेम के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें प्रार्थना इस तरह करना चाहिए कि प्रभु मुझे अपने प्रेम से भर दीजिए। आप प्रभु के प्रेम से भर जाएंगे, आप आनंदित हो जाएंगे। स्तोत्रकार कहता है कि प्रभु प्रातः मुझे अपने आनंद से भर दे, जिससे मैं जीवन भर आनंदित रहूं। आपका हृदय ईश्वर के प्रेम से भर जाएगा तो आप आनंदित रहेंगे। चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, आप आनंदित रहेंगे। चाहे लोग आपको स्वीकार करें या ना स्वीकार करें, आप आनंदित रहेंगे। ईश्वर के प्रेम से भरने के लिए प्रार्थना करना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, प्रभु यीशु के नाम पर, प्रभु यीशु के नाम पर, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे अपने प्रेम से भर दीजिए। मुझे अपने प्रेम से भर दीजिए। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, प्रभु यीशु के नाम पर, प्रभु यीशु के नाम पवित्र पर, आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे अपने प्रेम से भर दीजिए। मुझे अपने प्रेम से भर हे दीजिए। प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, प्रभु यीशु के नाम पर, प्रभु यीशु के नाम, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे अपने प्रेम से भर दीजिए। मुझे अपने प्रेम से भर दीजिए। आइए हम इस समय पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। शेलमिया, अभिषेक, 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 हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच में बहुत से भाई बहन हैं जो बीमार हैं। हम इस समय उनको याद करते हैं, उन सबको प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु का प्रेम उनको मिले, यीशु के प्रेम से भी उनके अंदर ऊर्जा भर जाए। प्रभु यीशु उनको स्पर्श करें। मैं अनुरोध करूंगा सभी भाई बहनों को जो विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं, चाहे वो गंभीर रोग क्यों ना हो, कैंसर का रोग हो, टीबी का रोग हो, हृदय रोग हो, किडनी का रोग हो, हर प्रकार के रोगों को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। सबसे पहले उस रोग को स्वीकार कीजिए। कहिए प्रभु इस रोग के लिए धन्यवाद, तूने मुझे तेरे दुख भोग में सहभागी होने दिया है, धन्यवाद। मैं इस रोग को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं, मुझ पर दया कीजिए। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने पाप किया है, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे स्वतंत्र कीजिए प्रभु। सभी लोग मिलकर इस समय अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे जो रोगी हैं और इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं, कि प्रभु उनको स्पर्श करे। इस समय बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करें, रोगियों को प्रभु चंगाई दे। आइए इस समय हम हृदय खोलकर सभी रोगियों को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए
चंगाई के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया चंगाई 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 हालेलुया 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 हालेलुया। हृदय रोग से पीड़ित कुछ भाई बहनों को प्रभु यीशु स्पर्श कर रहे हैं। हृदय रोग से पीड़ित भाई बहनों को स्पर्श कर रहे हैं। आप इस समय चंगाई को ग्रहण कीजिए। यीशु आपको चंगा कर रहे हैं। धन्यवाद यीशु। एक बहन का कान का पर्दा फटा हुआ है। प्रभु यीशु ने आपको चंगा किया है। जाके चेकअप कीजिए और प्रभु की स्तुति कीजिए, सबको बताइए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। कई बहनों को अंदरूनी रोगों से प्रभु छुटकारा दे रहे हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा इस समय ग्रहण कीजिए इस चंगाई को और कहिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि ये चंगाई मेरे लिए है, मैं स्वीकार करती हूं। प्रभु यीशु आपको चंगाई दे रहे हैं। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। मैं आपको कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना यह है कि मातृधाम आश्रम से करीब 50 लोगों का एक दल इस समय दक्षिण भारत गए हुए हैं तीर्थ यात्रा में। अभी वे वेलांकन्नी में हैं, उसके बाद अभी शायद वो पहुंच गए हैं कहाँ पे, केरल। और प्रभु उनके साथ हैं, पूरी तरह सुरक्षित हैं। प्रभु ने हर जगह उनको साथ दिया है, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आपकी प्रार्थनाओं के लिए भी धन्यवाद। प्रार्थनाओं में उनको याद कीजिएगा। मातृधाम रेडियो आपकी सेवा में 24 घंटे ऑनलाइन रेडियो। जिन लोगों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है, आप लोग डाउनलोड करें। मातृधाम रेडियो से ज़रूर कार्यक्रम सुनेंगे। 24 घंटे प्रवचन, प्रार्थना, भक्ति गीत इत्यादि चलती रहती है। आप इसमें सहभागी होंगे, प्रभु आपको आशीष देंगे। मातृधाम से जो पत्रिका प्रकाशित होती थी, प्रभु ने कहा हर महीने प्रकाशित होती है, इसको आप पाएंगे। आप व्यक्तिगत रूप से उसको प्राप्त करना चाहते हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमें इसकी खबर देंगे और इसके साथ साथ आपको फेसबुक में पढ़ने को मिलेगा। मातृधाम अकाउंट में ज़रूर पढ़ें और अन्य लोगों को इसके बारे में बताएंगे। और जो कार्यक्रम मातृधाम से प्रसारित होते हैं, रोज की रोटी सुबह 5 बजे, दोपहर को 3 बजे करुणामाला, शाम को 7 बजे कृपाधारा, मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम युवा तरंग, और हर शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और रविवार को ये मातृधाम सत्संग, और रविवार को सुबह 5 बजे मिस्सा बलिदान। जितने भी हमारी ओर से आपको ये योगदान है, ज़रूर उसके द्वारा आशीष प्राप्त करें। प्रभु आप सबको आशीष दें। जो लोग तेल और पानी लाए इस समय अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और प्रभु से आशीष पाएंगे। प्रभु से कहेंगे कि प्रभु इसको शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, ताकि इसके द्वारा तेरी आशीष हमें प्राप्त हो, चंगाई मिले, बंधनों से आज़ादी मिले। प्रार्थना कीजिए।
जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। उसने हमारे जीवन में आशा जगाई है। आओ हम सब मिलकर गाएं धन्यवाद प्रभु जी, 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 धन्यवाद प्रभु जी।